पूर्णिया के सहायक खजांची थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सहायक थाना क्षेत्र में होने वाले तमाम दुर्गा पूजा समितियों के पदाधिकारियों एवं पूर्णिया एसडीओ, पूर्णिया एसडीपीओ समेत तमाम वरीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया। शांति समिति की बैठक में पूजा परिसर में होने वाली समस्याओं को लेकर आयोजन समिति का मंतव्य लिया गया। पूजा समिति की ओर से उनके क्षेत्र में होने वाली जो भी परेशानियां थी उसे बताया गया। पूर्णिया एसडीपीओ और पूर्णिया एसडीओ के समक्ष रखा गया, जिसे गंभीरतापूर्वक लेते हुए पूर्णिया एसडीओ एवं एसडीपीओ ने कहा कि उन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रशासन की ओर से जो भी संभव कदम उठाया जा सकता है वो उठाया जाएगा, किंतु पूजा शांतिपूर्ण माहौल में हो, इसके लिए पूजा समितियों और आमजनों का सहयोग भी मिलना आवश्यक है, तभी शांतिपूर्ण माहौल में हम इस पर्व को मना पाएंगे। पूर्णिया एसडीओ ने कहा कि वह खुद सभी पूजा स्थलों का भ्रमण करेंगे ताकि विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे। शांति समिति की बैठक में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी हिस्सा लिया था और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि पूर्णिया की परंपरा के मुताबिक जिस तरह से सभी समुदाय एक दूसरे के सहयोग से वर्षों से एक दूसरे का पर्व में सहयोग करते हुए मनाते रहे हैं, उसी परंपरा को कायम रखते हुए इस मर्तबा भी शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाया जाएगा। पूर्णिया एसडीपीओ ने कहा कि पूर्णिया की प्रेम मोहब्बत की मिट्टी है, जिसके कारण सभी समुदाय एक दूसरे के पर्व में एक दूसरे पर फूल माला बरसाते रहे, वो परंपरा हमेशा कायम रहेगी। इस दरमियान पूर्णिया एसडीओ ने कहा कि पर्व में कोरोना नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। किसी भी जगह पर मेला नहीं लगेगा, किंतु प्रतिमा दर्शन एवं कोविड नियमों का पालन करते हुए पूजा अर्चना पर कोई रोक नहीं होगी, जबकि भीड़ भाड़ वाले इलाके में बड़ी गाड़ियों का जाना अष्टमी, नवमी और दशमी को प्रतिबंधित रहेगा। सारे समिति यहाँ पूर्णिया में पूजा की जितनी भी समिति है काफ़ी पुरानी समिति है और इन लोगों के पास अनुभव काफ़ी रहा है। पहले भी बेहतरीन ढंग से इन लोगों ने पूजा अर्चना कराया है। इस बार भी इन लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम लोग ढंग से ही कराएंगे और प्रशासन तो चौकस रहेगी ही पूजा के समय। कुछ जगहों की समस्याओं को बताया गया है, जैसे नाला वगैरह है या विसर्जन के क्रम में कप्तान पुल में एक अच्छी व्यवस्था हो ताकि कोई दुर्घटना वगैरह नहीं हो, यह हम लोगों ने नोट किया है। नगर आयुक्त महोदय सर से भी हम लोग बात करके उसको समाधान करने की दिशा में बढ़ेंगे। कुछ जगह नाली वगैरह और सफाई, तो पूजा है तो सफाई होनी ही चाहिए, सफाई वगैरह को और थोड़ी सी गति लानी होगी शहर में। मिला जुला कर हम लोग ये पूजा करने जा रहे हैं तो कोविड एक उसके माहौल से मुक्त कोई नहीं हो सका है, तो उसका भी हम लोग पालन सख्ती से करेंगे और इन लोगों को भी हम लोगों ने निर्देश दे दिया है। मेला वगैरह कहीं नहीं लगेगा, मेला झूला इस सब की अनुमति नहीं दी गई है और विसर्जन में संयमित होकर विसर्जन करना है, डीजे नहीं बजाना है। ये हमारे पुलिस अधीक्षक जिला पदाधिकारी महोदय का भी एक पत्र निकल चुका है, सारे थाना प्रभारी उसमें अवगत हैं उससे। और हम लोगों का तो गश्ती दल और हम लोग लगातार भ्रमण करेंगे। मैं समझता हूँ कि पूजा काफ़ी बेहतरीन होगी और सारे शहर वासियों को हम लोग दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। सर, लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे कि वो किस तरह से सहयोग करे प्रशासन? बिल्कुल, लोगों से मेरी अपील ये होगी कि वो समय पे पूजा वगैरह करने जाए। अपने तरफ से भी थोड़ी सी जिम्मेदारी वहन करनी होगी कि अपने सामान का, अपने चीज़ों का वो एहतियात रखें और क्रमबद्ध पंक्तिबद्ध मंदिर में जाएं, मास्क लगा कर जाएं और फिर जो सिस्टम है हम लोगों का यातायात का वगैरह, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए कि किधर से वाहन ले जाना है। नाहक रोड पे गाड़ियां ना लगावें, बाइक ना लगावें, इससे परेशानियां बढ़ती है आम लोगों की। इन सब चीज़ों का ख्याल उन लोगों से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। सर, कुछ लोग ईगो पर ले लेते हैं कि नहीं हम तो गाड़ी से वहाँ जाएंगे और इस तरह का डिस्टर्ब करने लगते हैं, तो वैसे लोगों के लिए सब कुछ प्रशासनिक बिल्कुल, अगर समाज के लिए ही कानून है और अगर कोई समाज को कष्ट देने का काम करेगा तो कानून भी अपना काम करेगी। हम लोग उसको चिन्हित किए हुए हैं, हम लोग थानाध्यक्ष से मिल करके उस बिंदु पर, उस पॉइंट्स को हम लोग चिन्हित करेंगे जहां से वो लोग गुजरते हैं या संभावना है उसकी, उस पर हम लोग काफ़ी नज़र रखेंगे। वैसे बाइक पर और चेन स्मैकर पर जो ट्रिपल लोड जाएंगे सर, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। मतलब ट्रिपल लोड में क्या है, कोई यदि टीनेजर्स का है, कहाँ जा रहे हो नहीं है, उसकी छानबीन
की जाएगी। अब पूजा में है, कोई है लेडीज है, ओल्ड की है, उनको एक मानवता के आधार पर उनको छोड़ा जा सकता है, लेकिन जो टीनेजर्स हैं, 3 राइडर्स में चल रहे हैं, उन पर कार्रवाई होगी। इस दरमियान मुस्लिम समाज की ओर से मोहम्मद औरंगजेब उर्फ बादशाह ने कहा कि पूर्णिया में हमेशा से शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाया जाता रहा है और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर एक दूसरे का पर्व मनाते हैं और वह परंपरा हमेशा की तरह इस वर्ष भी कायम रहेगा और एक दूसरे के सहयोग से हम लोग दुर्गा पूजा काफ़ी शांतिपूर्ण माहौल में मनाएंगे और जहां भी उन लोगों का सहयोग प्रशासन को या फिर पूजा आयोजन समिति को पड़ेगा, वे लोग अवश्य सहयोग करेंगे। सहयोग हमेशा वर्षों से चलता रहा है, चलता रहेगा। खास करके सहायक खजांचिया थाना में आज तक कोई भी ऐसा बात नहीं हुई, ना कोई ऐसा भगदड़ होगा। जिसे बिंदुओं पर बात किए, वो रोड का जाम के लेकर के बहुत अच्छे बिंदु पे बात किए सभी साथी लोग, समिति के लोग। इसके लिए हम लोग जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, सब हम लोग सब मिल के साथ देंगे, या सिख हो या ईसाई हो, सभी जाति के लोग में हम लोग साथ मिल के। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आप लोग पूरी तरह सहयोग करें। जी, हम लोग हर साल करते हैं, इस बार भी करते रहेंगे। अच्छा, ये कुछ लोगों ने कहा कि ये पूर्णिया ऐतिहासिक जगह रहा है जहाँ की कभी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो उसको आप लोग बनाए रखेंगे? जी, बनाए रखेंगे। पहले भी बनाए रखे थे, अभी भी बनाए रखेंगे। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं होगा। आप लोग का जितने भी आए थे पूजा समिति के लोग, सबसे हमारी बातचीत हुई, सब बिंदुओं पर बात हुई, नगर निगम पर भी बिंदु बात हुई, तो सब सही बताए। जहाँ तक बात रही हम लोगों में आज तक बहुत पुराने से अभी तक हमारे सहायक थाना के बीच में ऐसा कोई भी ऐसा बात नहीं हुई। हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर भाई भाई हम लोग बनाते हैं। या वो दशहरा हो, या दुर्गा पूजा हो, या छठ हो, या मुहर्रम हो, या ईद हो, कोई भी ऐसा पर्व है, हम लोग सब साथ साथ निभाते हैं। हम लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णियावासी वही परंपरा चलता रहे।